गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जीओसी की। तो जीओसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली क्या है, हम फिर से बेस से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ठीक है। वैसे बहुत बेस से मैंने पढ़ाया है, मेरा लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड जो है उसमें सब बेसिक से ही बताया गया है सारे कॉन्सेप्ट। और फिर लेक्चर 5, लेक्चर 7 और लेक्चर जो 8 है उसमें रिजोनेंस की सारी कहानियाँ बताई गई। बहुत बड़ी बड़ी सी कहानियाँ हैं, छोटी सी बड़ी तक की। जीओसी की हम बात करते हैं तो जीओसी में आपको पता है कि जब रिएक्शन कोई स्टार्ट होगी, देखिए क्या है रिएक्शन, कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्या होता होगा, प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट बनता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और चर्चा किए भी हैं। आप हर एक लेक्चर को सिस्टम से बस पढ़िए। देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन जो है स्टार्ट हुई या रिएक्शन हुई, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ ना मुन्ना, तो इसमें क्या चीजें हुई होंगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। वो फैक्टर हमारे पास जो है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। वो फैक्टर हमारे पास जो रिएक्शन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन को, ठीक है ना मुन्ना। रिएक्शन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो, ये पहला एक स्टेप होगा जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें बहुत सारे हम फैक्टर देखेंगे। जो फैक्टर क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करा रहे हैं और रिएक्टेंट में क्या इन्फ्लुएंस करा रहे हैं, क्यों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट उस फैक्टर जिम्मेदार होंगे, इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और आपका कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ये 4 फैक्टर आपके पास हैं। वो चारों फैक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें रेजोनेंस आपका हमने पढ़ा दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड है वो रेजोनेंस। अब आज हम लोग अगले फैक्टर की किसी की बात करने जा रहे हैं। अगर हम जीओसी की बात करते हैं तो उसमें पहला कौन सा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन को। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, समझना रिएक्शन स्टार्ट होती है और रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, तो ये बीच की अवस्थाएं होती हैं, इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट। तो वो स्पीसीज होंगे, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कार्बोकटायन इसमें बनते हैं, कार्बोनाइन बनते हैं, नाइट्रीन्स बनती हैं आपके पास, कार्बीन्स बनती हैं, वो सब हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उसके बाद तीसरी बात हमारे पास है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म तो 3 पार्ट में जीओसी पूरी आपकी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फैक्टर्स हैं, वो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हमारे पास कहलाते हैं जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी स्पीसी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे, जो आपके कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स एंड सो ऑन हो सकते हैं। थर्ड जो आपके पास है वो कौन से है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग देखेंगे कि होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगी, कैसे बॉन्ड टूटेगा, कौन आकर के अटैक करता है, ठीक है ना मुन्ना। ये हमारे पास सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसको हम लोग रफ करते हैं। और जो अपने पास फैक्टर थे जो किसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, रिएक्शन को, उस फैक्टर में हमने रेजोनेंस की बात की थी और अगले हम लोग फैक्टर की बात करने वाले हैं मुन्ना, ठीक है ना। समझ में तो नहीं आ रहा है जी, बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ में बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि गुरु जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो अगला जो फैक्टर है, ठीक, जो अगला इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो कौन सा है, देखिए वो अपने पास कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं। किसी को समझ में तो नहीं आ रहा है जी, गुरुजी बिल्कुल आ रहा है समझ में। इसके पहले हमने रेजोनेंस की बात की, तो यह एक क्या है, देखो इसमें भी माहौल बनाते हैं जैसे रेजोनेंस में बनाया था। ये क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, समझ गए ना। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है। हम ये लिख देते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। आगे क्या लिख देते हैं, विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन,
जो ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। और ये क्या होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। अभी समझ नहीं पा रहे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, अभी बताने जा रहे हैं, अभी माहौल बना रहे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, माहौल बना रहे हैं, माहौल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट आपको पता है, पहले वाले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी आपसे, ठीक। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस जो है वो परमानेंट इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन जो है परमानेंट इफेक्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक नहीं, क्या होता है, एक एक क्या आपका होता है चौथा वाला हमारे पास, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ये बात आप याद रखना। बाकी तीनों क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग कहानी देखने वाले, बड़ा मजा आने वाला, बड़े कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कहानी देखे वरना इतना आप लोगों ने समझ लिया कि यह क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होता है जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, परमानेंट इफेक्ट कहलाता है, ठीक, परमानेंट इफेक्ट कहलाता है, ठीक। देखते हैं इसमें होता क्या, देखो हम ले लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक, अभी देखना माहौल बनाने जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले लिया, ये देखिए CH3 CH2 CH3, ये ले लिया, क्या नाम है इसका, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये अपने पास प्रोपेन, ठीक। कोई भी हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया है, कंपाउंड ले लिया, ये प्रोपेन है, ये कैसा है, नॉन पोलर नेचर का, ठीक गुरुजी आपने बताया नॉन पोलर नेचर का है, ये नॉन पोलर नेचर का है। अगर इसमें कोई भी, देखो ये सारे कार्बन 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 लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, इसमें कोई भी दूसरा ग्रुप या एटम लग जाता है, कोई अदर ग्रुप और एटम, बहुत सही सर आपने बताया कि ग्रुप या एटम कोई दूसरा इसमें आकर के लग जाएगा, कोई भी मान लेते हैं। ये देखिए अगली कहानी देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 और ये हमारे पास कोई लग गया X, ये देखिए। अब ये दूसरा है ना, ये अदर देन कार्बन एटम होगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं हेटेरो एटम। क्या बोल देते हैं, हेटेरो एटम। हेटेरो एटम का मतलब क्या है, ये कार्बन के अलावा कोई भी एटम है, हम नहीं कोई भी मान लेते हैं। आपके पास क्या, क्लोरीन लग गया, ब्रोमीन लग गया, आयोडीन लग गया, समझ रहे ना, बोरान लग गया, सिलिकॉन लग गया, कोई भी लग गया, तो अदर देन कार्बन एटम, अदर देन कार्बन एटम। देखो फिर से बात करने जा, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जो कैसा है, नॉन पोलर नेचर का भी है, नॉन पोलर नेचर का इसमें ये है इसलिए क्योंकि हर जगह पे इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। इस कार्बन के पास देखोगे, इस कार्बन के पास देखोगे, इस कार्बन के पास देखोगे, इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, बहुत कम है, जिसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल है, पोलैरिटी इनके अंदर नहीं है, चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यही होता है। मतलब आपको पता है कि चार्ज जब डिफरेंस होता है तो दिक्कत आती है। कंपाउंड क्या करता है, किसी के साथ रिएक्शन कराना चाहता है, किसी के साथ रिएक्ट होना चाहता है, वो अनस्टेबल होता है जब चार्ज डिफरेंस होता है। लेकिन अभी क्या है, इनके पास चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर कोई हेटेरोएटम इनके साथ आके लग गया, अब हेटेरोएटम इनके साथ आके लगेगा तो क्या कर सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो इनको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये मान के चलिए आप एक सिस्टम है, इस सिस्टम में डिस्टर्ब करने के लिए आ गए सिस्टम में ये क्या करने आ गए, डिस्टर्ब करने। मान लिया एक परिवार था, अच्छे से चल रहा था, खुशहाल परिवार था, कौन था, एक लड़का था, माँ थे, पिताजी थे, यानी माँ बाप है, लड़का है, बढ़िया अच्छे से चल गया, शादी हो गई उनकी, शादी किससे हो गई, एक से। अब एक से शादी हो गई, ये कैसे है, नॉन पोलर नेचर के, पोलैरिटी नहीं दिखा रहे, डिस्टर्बेंस कोई है ही नहीं इनके परिवार में, ये आ गए। अब शादी हो गई, बीबी आ गई, तो क्या हो सकता है कि वो जो बीबी आएगी ना, वो इनको क्या कर सकती है, डिस्टर्ब करेगी, इनको बाहर से और अधिक एनर्जी देगी, या तो इनकी एनर्जी खींच लेगी,
तो वही बात करने जा रहे हैं, जो दूसरा ग्रुप या एटम आके लगेगा वो या तो इनको इलेक्ट्रॉन देगा या तो इनके इलेक्ट्रॉन लेगा। अब चाहे इनको इलेक्ट्रॉन दे दे चाहे इलेक्ट्रॉन ले ले, इनसे डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। समझ गए ना? तो अब ये कैसे हो जाएंगे, ये पोलैरिटी दिखाने लगेंगे। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हेटेरो एटम की वजह से हो रहा है। तो ये कैसे हो गए आपके पास, कोई भी अलग गया तो ये कैसे हो गए? पोलर हो गए नेचर के, पोलर ड्यू टू हेटेरो एटम। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना? हाँ, यहां पे हम लोग लिख देते हैं इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, निगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो गया। अब इसमें क्या हो गया? पोलैरिटी कॉज कर जाएगी। अब पोलैरिटी कॉज कर, ठीक है ना? अब देखो इस हेटेरो एटम की वजह से जो नॉन पोलर नेचर का था उसमें कोई एक इफेक्ट लगा जिसकी वजह से ये कैसा हो गया? पोलर हो गया, पोलर हो गया, ठीक है ना? अब पोलर हो गया तो अब ये कैसा, ये इफेक्ट क्या बोला जाएगा आपका? क्या बोला जाएगा? वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाएगा। समझ गए? होता एक्चुअली में कैसे, इसको इतना लिख लिया, नोट कर लिया, रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और देखते हैं एक्चुअली में क्या हो रहा होता है। हो गया? कॉन्सेप्ट भैया क्लियर रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो कॉन्सेप्ट पर ही बनते हैं, थ्योरी का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। थ्योरी हम लोग इसलिए रटते और पढ़ते हैं कि हमें याद रखी चीजें क्यों भाई? ऐसे होता है ना, हम लोग थ्योरी इसीलिए पढ़ते और रटते हैं, बाकी चीजें किसके साथ में चलती हैं? कॉन्सेप्ट के साथ में चलती हैं, फीलिंग्स के साथ में चलती हैं। फीलिंग अगर जुड़ी होंगी तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है बोलना, ये हम ठीक। अब बोला गया कि कोई भी हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये यहां पर हमारे पास क्या लग गया? हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन या तो दे रहा होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो उस वो इफेक्ट दूसरा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा तो वो इफेक्ट दूसरा होगा। यहां पर बोला गया कि इफेक्ट जो होगा वो दो प्रकार का होगा, या तो वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ठीक, या तो वो क्या होगा? निगेटिव इफेक्ट होगा। ये देखिए, अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को दे रहा है, अगर ये देखिए कोई भी हमारे पास ग्रुप या एटम लग गया, क्योंकि आपको पता है ग्रुप या एटम लगेंगे, बहुत से लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, बहुत से लोग इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आके लग गया तो वो इनको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस सिस्टम में मान लो इलेक्ट्रॉन ये सब चारों तरफ ऐसे 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 घूम रहे हैं, इस कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, वो यहाँ पर अटैच हो गया तो इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। यहाँ पर क्या करेगा? अगर कोई माइनस वाला आके लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन इनके क्या करेगा? सॉरी पॉजिटिव वाला लग गया तो इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस वाला लग गया तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ से इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर माइनस वाला कोई लगता है तो इस सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव कराता है। बात समझ रहा? ये देखो देखो, ये हाइपोथेटिकल है। अब कहोगे गुरुजी बड़ी कहानी बता रहे, इतनी देर से समझा रहे थे, ये हाइपोथेटिकल हो गया। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट हमें बताया गया, हम आपको बता रहे हैं हाइपोथेटिकल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं कुछ नहीं आ रहा। ये क्या होगा? ये थोड़ा सा इधर खींचेंगे इलेक्ट्रॉन और ये थोड़ा सा इधर खींचेंगे। कब ऐसा होगा? जब कोई माइनस इफेक्ट होगा, कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कार्बन से जुड़ा होगा, अब वो कार्बन से के बीच में बॉन्ड जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे होंगे सिस्टम को, तो ये इनको दे रहा होगा और ये इनको दे रहा होगा, यही कहानियां हो रही होगी। बात समझ रहे ना? और जब ये पॉजिटिव वाला लगेगा, इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव
इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव, इनके ऊपर पार्शियली निगेटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली निगेटिव, डबल पार्शियली निगेटिव और ट्रिपल पार्शियली निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा मुन्ना, इनके ऊपर पार्शियली निगेटिव, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इनके ऊपर पार्शियली डबल पॉजिटिव और इनके ऊपर पार्शियली ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक, ये कहानी देखो, बोला गया कि अगर पॉजिटिव वाला कोई है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आंशिक रूप से कुछ इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, दिखता नहीं हमें चार्ज है, लेकिन इनके ऊपर क्या हो गया, जब इनके इलेक्ट्रॉन को इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कार्बन के पास, तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बहुत कम निगेटिव चार्ज होगा, जो यहाँ पर मैंने डेल माइनस से दिखा दिया है, पार्शियली निगेटिव। अगले वाले कार्बन पे अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इस सिस्टम को दे रहा है जो कैसा है, नॉन पोलर नेचर का, तो पहले वाले कार्बन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, समझ गया ना। दूसरे वाले कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन इससे थोड़ा सा कम, बात समझ गया ना। इसके वाले बगल वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इससे थोड़ा सा कम। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, डिस्टेंस के साथ साथ में इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेम यहाँ पर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा है, समझ रहे हो ना मुन्ना? हाँ गुरुजी समझ रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आप लोगों को, समझते रहना बस, आप लोग घबराना मत। तो जैसे जैसे ट्रेवल करेंगे हम लोग, वैसे वैसे क्या होगा कि डिक्रीज करेगा इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा प्यारा सा कि जैसे जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल विद डिस्टेंस, ट्रेवल विद डिस्टेंस इफेक्ट डिक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इफेक्ट, यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट लगेगा, उससे कम यहाँ लगेगा, उससे कम यहाँ लगेगा, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव ज्यादा होगा। देखिए ये आपको ये ना लगे कि डबल पार्शियली निगेटिव है तो ये ज्यादा है, नहीं, माइनस है तो ये ज्यादा, आंशिक बहुत छोटा, आंशिक और ज्यादा छोटा, तो ये यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। तो ये माइनस इफेक्ट और ये क्या हो गया, ये माइनस इफेक्ट और ये क्या हो गया, प्लस इफेक्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है पूरे सिस्टम को। हम यहाँ खड़े हुए थे, हम नॉन पोलर नेचर के हैं, ठीक है, आराम से खड़े हुए थे, हमारे इलेक्ट्रॉन को छीन ले गया, तब भी हमारे अंदर हो गया, समझना, ये इफेक्ट है। या हम खड़े हुए थे आराम से मस्त खड़े हुए थे, हमें आकर किसी ने कुछ दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब भी हम एक्साइटेड हो गए, ये हमारे अंदर इफेक्ट डेवलप हो गया, दो प्रकार का। ठीक, तो ट्रेवल डिस्टेंस के साथ साथ में ये इफेक्ट क्या होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। और ऐसा भी बोला गया है कि लगभग 3 कार्बन या 4 कार्बन तक ये डिस्टेंस, ये इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अप टू 3 to 4 कार्बन, 3 से 4 कार्बन तक ये इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। क्योंकि भाई कब तक मारेगा, एक लाइन लगी होती है, इधर से धक्का लगा, पहले वाले को ज्यादा धक्का लगा, दूसरे वाले को लगा, ऐसे धक्का धीरे 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 क्या हो जाता है, वो कम होता चला जाता है, फिर लास्ट में ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वहां तक धक्का ना पहुंचे। ये तो कहानी है। अब बात करते हैं, जैसा हमने भी बताया, एक तो पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब इसकी माहौल बनाते हैं और 2 लाइन में इसकी हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है इफेक्ट। हो कहाँ पर रहा है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी कॉज हो रही है, किसके कारण, किसी हेटेरो एटम या ग्रुप के कारण, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, पोलर नेचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं माहौल बनाते हैं, बिल्कुल गुरुजी माहौल बनाया जाए, ये समझते रहना, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें, हर कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं हम आपसे। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो गया है तो डिफिनेशन की अगर हम लोग बात कर देते हैं, तो डिफिनेशन जैसे हम बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, दस इंडक्टिव इफेक्ट में बी डिफाइंड एज the effect developed by the displacement of sigma electrons in organic compound by the presence of heteroatom। हेटेरोएटम अगर कोई लग जाता है, उसकी वजह से कोई डिफेक्ट डेवलप होता है, और वहां पर डिस्प्लेसमेंट काहे का होता है मुन्ना,
डिस्प्लेसमेंट काहे का होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। फिर मैं कहूँगा भैया बोलना कि ये सब हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता है, माना जाता है। तो ये कहानी हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की। अब टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो बोलना। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सिस्टम से। जो सिस्टम आपके पास है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि हेटेरोएटम जुड़ा होगा, ठीक है ना मुन्ना, समझते रहिए। कहानी बनाओ, उंगलियों पे चलाओ कहानी, क्योंकि कहानी नहीं बनाओगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। हर चीज प्लान करो, ठीक है। देखो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। अभी चर्चा भी करेंगे, अभी दिमाग में आ रहा होगा गुरु जी वो सब काहे पढ़ गए, क्या मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है, अभी बात करेंगे। व्हाई नीड टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट, ठीक। अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की बात करें तो एक तो पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंक हमारा भैया थोड़ा सा खत्म हो रहा है, तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसे प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। दूसरा आपके पास कौन सा है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ठीक है मुन्ना, बहुत सही सर आपने लिखा। अब देखो अगर हम पहले वाले इफेक्ट की बात करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दे रहे होते हैं, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। जैसे ये भाई साहब है, ये क्या है, एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, इसमें हमने इनको लगा दिया, ठीक। अब ये क्या है, एक्स कोई भी हेटेरोएटम लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ही होंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे, इनके पास कुछ भी हो, ये अगर लग जाएंगे तो इनके पास जरूरत हो चाहे ना हो, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ऐसे लोग हमारे पास क्या बोले जाएंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करने वाले, समझ गए ना, वो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है ना मुन्ना। तो हम बात करने वाले हैं पहले की, और दूसरे को मिटा देते हैं, मिटा दें, बिल्कुल गुरुजी मिटा दीजिए। ये देखिए हमने मिटा दिया, इंक भैया हमारी थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, आप लोग थोड़ा सा समझौता कर लीजिए। चलिए देखते हैं तो ये क्या कैसे होते हैं। अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन हमेशा देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होंगे, कहीं पर भी लगे होंगे तो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और जब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो ये कैसे रखते हैं, समझ गए ना। तो हेटेरोएटम यहाँ पर क्या होगा, कैसा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, कौन, हेटेरोएटम, यहां पर लिख दे रहे हैं हेटेरोएटम। हेटेरोएटम ऑलवेज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, यहां पर लिखे दे रहे हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, हेटेरोएटम। और हेटेरोएटम पे कैसा चार्ज होगा, हैव पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली
कार्बन क्या रखेगा इन केस में, पार्शियली निगेटिव चार्ज रखेगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, हेटेरो एटम, ये हेटेरो एटम बन गया आपका। ठीक, तो हेटेरो एटम क्या करेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखेगा, वरना पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, डबल पार्शियली निगेटिव और ये ट्रिपल पार्शियली निगेटिव, ये चार्ज। ठीक, ये क्या है, यहां पर जो लगा है वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट कॉज करेगा, प्लस आई इफेक्ट कॉज कर रहा है। और प्लस आई इफेक्ट जो कॉज कर रहे हैं वो एक ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप है, क्या है, प्लस आई ग्रुप है जो लगा हुआ है। वरना अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे प्लस आई ग्रुप हैं जो हमेशा क्या करेंगे, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देंगे, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है ना, तो हम कुछ ग्रुप्स की बात करने वाले हैं आपके सामने। एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या करता है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है। एल्काइल पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपसे, एल्काइल जहां खड़ा हो समझ लो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है सिस्टम को, बहुत पहलवान जोरदार ताकतवर इसकी रफ करते थे, रफ कर दें, रफ करने वाले मुन्ना देख लो आप लोग, तो ग्रुप आपके सामने जो है लिखे, हम लिख दे रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ट्राई एल्काइलेटेड एल्काइल ग्रुप आपका है, ये है और ये, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा है, प्रोपाइल लगा है, कहीं भी लगा हुआ है, मेनली यही होते हैं, इन्हीं की हम लोग खूब चर्चा करने वाले हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे कहीं भी सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जो चार्ज ट्रांसफर होगा ना वो बढ़ेगा। जैसे किसी एक सिस्टम की बात करें, किसी एक सिस्टम की बात करें, ठीक, अभी बात करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग माइनस आई इफेक्ट की बात करने वाले हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में मुन्ना क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींच लेंगे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, अपनी तरफ सिस्टम से खींचते, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। और जब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो हेटेरो एटम पे कैसा चार्ज होता है, तो हेटेरो एटम पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है। तो हेटेरो एटम हैव पार्शियली निगेटिव चार्ज, पार्शियली निगेटिव चार्ज, हेटेरो एटम हैव पार्शियली निगेटिव चार्ज। हेटेरो एटम पे कैसा होता है, पार्शियली का निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना मुन्ना, अब हम लोग बात करने वाले हैं हेटेरो एटम हैव पार्शियली निगेटिव चार्ज। और कार्बन कैसा रखता है, कार्बन हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव। अब माइनस आई इफेक्ट के जो ग्रुप है वो आपके पास लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो माइनस आई दिखाएगा वो आपके पास लिखा हुआ है, उसके बाद जो धीरे 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 घटते चले जाते हैं, उसके बाद ये चार्ज जो है इफेक्ट घटता चला जाता है। इन सबको आप नोट कर लो। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा ये ग्रुप होगा, सबसे कम दिखाएगा वो ग्रुप होगा, सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा वो ये ग्रुप होगा, सबसे कम होगा वो नीचे लिखा हुआ। इन सबका ऑर्डर आपको रटना ही है मुन्ना, क्योंकि ये बहुत काम देने वाले हैं। क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी आएगा क्वेश्चन, समस्या वाली बात। ठीक, तो ये हमारे पास दो प्रकार का इफेक्ट होगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, आपने देख लिया कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कहाँ हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में ऐसा हो रहा होता है। ठीक, दो प्रकार का है, प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट क्या है, जहाँ पर ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं और उनके पोलर नेचर को बढ़ा देते हैं। और माइनस आई क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ले लेता है, खींच लेता है, वो भी पोलरिटी को बढ़ा देता है। तो दो प्रकार के आपके सामने सारे ग्रुप लिखे हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस की। तो हमारे पास बहुत आगे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास। ठीक है ना मुन्ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो।